दोस्तों, भारत में पहली बार समंदर के नीचे पानी में सबमरीन के थ्रू पर्यटन होगा। श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में पनडुब्बी के जरिए लोगों को वहां का दृश्य दिखाया जाएगा। आखिरकार क्या है पूरा मामला, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू करवा सके। दोस्तों, श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में एक नया शहर बसाया था, जिसका प्राचीन नाम कुश स्थलीय था। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी को समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारिका के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हजारों वर्ष पहले समुद्र में डूबे इस महान नगर की यात्रा के लिए गुजरात के सरकार ने अरब सागर में एक यात्रा पनडुब्बी चलाने जा रही है। यह पनडुब्बी पूरी तरह से स्वदेशी रहेगा, जिसका संचालन मांझगांव द्वारा संचालित किया जाएगा। यह कृष्ण जन्माष्टमी या दिवाली के आसपास शुरू होगी। इस पनडुब्बी को समुद्र में 300 फीट तक ले जाया जाएगा। यह रोमांचक यात्रा 2 से 2.5 घंटों में पूरी होगी। बट किराया महंगा हो सकता है, लेकिन सामान्य आदमी को ध्यान में रखते हुए गुजरात की सरकार ने इसमें सब्सिडी देने का विचार कर निर्णय लिया है। दोस्तों, इस पनडुब्बी के खासियत में 35 टन वजन के साथ साथ एयर कंडीशन भी होगा। इसमें एक साथ 30 लोग बैठ सकेंगे, जिसमें 2 लेन में यात्री बैठ सकेंगे। बाकी 6 सीटों में 2 ड्राइवर, 2 गोताखोर, 1 मार्गदर्शक और 1 तकनीशियन रहेगा। दोस्तों, प्रत्येक सीट पर एक विंडो व्यू होगा, ताकि कोई भी आसानी से 300 फीट की गहराई में समुद्र की प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस पनडुब्बी एजेंसी के द्वारा यात्रीगण के लिए ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस प्रदान करेगी, और इन सब का किराया उस टिकट में ही शामिल रहेगा। इस पनडुब्बी में नेचुरल सनलाइट का भी इंतजाम रहेगा, और इसमें सबसे बेहतरीन सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रहेगी, जिसमें आप सीधे स्क्रीन पर समुद्र की आंतरिक गतिविधियों, जानवरों और अलग अलग क्रिएचर के वाटर लैब को देख सकेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं में काम कर रही है, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या नगरी, केदारनाथ, सोमनाथ और द्वारिका कॉरिडोर इस परियोजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 5 दोस्तों, जापान में चौथी मंजिल नहीं होती है। यहाँ तीसरी मंजिल के बाद सीधे 5वीं मंजिल होती है। यह सुनकर आपको कुछ अजीब लगा होगा, बट दोस्तों यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ के लोग 4 शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस नंबर से जुड़ा वैसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिसमें 4 इंक्लूडेड रहता है। सिर्फ 4 ही नहीं, बल्कि ऐसे कई नंबर्स है जिन्हें अनलकी मानकर उस दिन काम नहीं किया जाता है। कुछ नंबर ऐसे है जिसे बैड लक का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि एक कहावत में है 3-13 होना, यानी परेशान होना या किसी को नुकसान होना। सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि चीन और कोरिया में भी लोग इस नंबर से बचते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अरब के होटलों में 19 को अशुभ मानकर उसके जगह 28 या 30 नंबर लिख देते हैं। इस तरह 17 एक ऐसा नंबर है जो इटली में बैड लक का प्रतीक माना जाता है। इटली वासियों के अनुसार इस नंबर का लैटिन भाषा में अर्थ होता है कि मेरी जिंदगी समाप्त हुई। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब जगह होती है जो इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक होती है। एक ऐसा ही स्थान इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड शहर में मौजूद है, जिसका नाम अल्नवी गार्डन है, जहाँ पर यदि आप घूमने की बात करें तो आपको बेहद ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ पर छोटी से छोटी फूल आपको जान तक ले सकती है। यही कारण है कि इस गार्डन में मजबूत लोहे के गेट होते हैं और 24 घंटा गार्ड पहरा देते हैं। यहाँ के पौधे इतने शानदार दिखते हैं कि उनके हार्मफुल होने की कल्पना भी करना मुश्किल हो जाता है। इस गार्डन की चेतावनी गेट पर बने खतरे के निशान के जरिए दी जाती है। गेट पर साफ साफ लिखा जाता है कि ये पौधे आपकी जान तक ले सकते हैं। दोस्तों, इस गार्डन में कुछ ऐसे वनस्पति है जिसके मात्र छूने से आपको बुखार लग सकता है, साथ ही साथ आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 3 दोस्तों, आपने नोटों पर गांधी जी के तस्वीर को जरूर देखी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोटों पर गणेश जी की तस्वीरें छपी होती है। बता दें कि इंडोनेशिया 87% मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ हिंदू की आबादी सिर्फ 13% ही है। इस्लामिक देश होते हुए भी यहाँ की करेंसी से लेकर सेना तक हर क्षेत्र में हिंदू रंगों से रंगा हुआ है। यहाँ हिंदू कल्चर का पालन किया जाता है। कहीं कहीं पर इस देश में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ साथ बड़े बड़े मंदिर भी मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि लोगों के नाम भी हिंदू के नामों से रखे जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार भारत की करेंसी को रुपया कहा जाता है, वहीं इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है। दोनों देशों की मुद्राएं सुनने में एक जैसी लगती है, बट उसमें काफी अंतर होती है, क्योंकि वहाँ के नोटों में गणेश जी की प्रतिमा लगी होती है, क्योंकि यहाँ गणेश जी को शिक्षा, विज्ञान और कला का देवता माना जाता है। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह नामीबिया का वेस्ट कोस्ट है। बता दें, यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े हैं। नंबर 1 दोस्तों, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा दाम ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ इसके कानून इतने जबरदस्त है कि यहाँ आपको एक बल्ब लगाने के लिए आपको कोर्स कंप्लीट कर लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जिस प्रकार इंडिया में बाइक चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।